हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस डिरिचलेट इंटीग्रल। ओके, सो हम आज की क्लास में डिरिचलेट इंटीग्रल को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने बीटा एंड गामा फंक्शन को स्टडी किया, तो बीटा एंड गामा फंक्शन की हेल्प से हमने यहाँ पर जो सिंगल इंटीग्रल थे, हमारे सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल थे, उनमें से कुछ इंटीग्रल्स को हमने बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज़ करके बड़े इजीली सॉल्व किया था। ठीक है, सो उसी तरह से डिरिचलेट इंटीग्रल का हम यूज़ करेंगे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि डिरिचलेट इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, सो द डिरिचलेट इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे हम। द डिरिचलेट इंटीग्रल is defined as triple integral v x to the power l minus 1 y to the power m minus 1 z to the power n minus 1 dx dy dz equal to gamma l gamma m gamma n upon gamma l plus m plus n plus 1. So where v is the region x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0 and x plus y plus z is less than equal to 1. ठीक है, सो देखिए, ये है डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, सो इसे समझेंगे हम। सो देखिए, डिरिचलेट ने क्या है, इस टाइप का अगर कोई इंटीग्रल है, आपका ट्रिपल इंटीग्रल है ये। ठीक है, एंड इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए, x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1, dx dy dz। ठीक है, आपको एक रीजन है v, उसमें इस टाइप का अगर इंटीग्रल को आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप किसका यूज कर सकते हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं। एंड इसकी कंडीशन क्या होंगी कि डिरिचलेट इंटीग्रल कहाँ पर वैलिड होगा, तो डिरिचलेट के लिए ये जो v है, ये जो रीजन है, ये यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि डिरिचलेट इंटीग्रल हो सकता है इस v में, इस रीजन में, लेकिन ये v जो रीजन है वो क्या होना चाहिए। सो यहाँ पर गिवन है आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, x y z की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होगी, या फिर 0 के इक्वल होगी। तो कहने का मतलब जो ये तीनों वेरिएबल्स हैं आपके x y z, ये जो होंगे तीनों वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, उस रीजन में पॉजिटिव होने चाहिए, बिकॉज ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये तीनों वेरिएबल्स पॉजिटिव होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि जिस रीजन में आपको ये इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, इनका जो सम है, या तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए या फिर वो 1 से लेस देन होना चाहिए, इन तीनों वेरिएबल्स का सम। ठीक है, सो कहने का मतलब अगर कोई इंटीग्रल आपको मैं दे दूँ, ट्रिपल इंटीग्रल, ये इस तरह से मैं लिख दूँ, x टू द पावर 2 माइनस 1, y टू द पावर 3 माइनस 1, z टू द पावर 4 माइनस 1, dx dy dz। ठीक है, और मैं कहूँ इससे कि इस इंटीग्रल को आप सोल्व करिए, ठीक है, डिरिचलेट से। तो डिरिचलेट के लिए पहले आपको कंडीशंस ये होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि x y z जो ये तीनों वेरिएबल्स हैं, कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव हैं और इन तीनों वेरिएबल्स का जो सम है, या तो वो 1 है या 1 से लेस देन है, तभी आप इस इंटीग्रल को किसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, डिरिचलेट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है तो आप इसे इजीली एक सिंगल स्टेप में इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, यहाँ पर ये रीजन v यहाँ पर ये है, सो ये l का वर्क कर रहा है 2, तो गामा 2 गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1। सो इस फॉर्मूले से डिरिचलेट का जो फॉर्मूला है, उसे देखिए, ये इंटीग्रल एक सिंगल लाइन में आपने सोल्व कर दिया अगर ये कंडीशंस यहाँ पर होल्ड होती हैं तो। या आपको ये बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये इंटीग्रल आपको सोल्व करना है। ठीक है, सो ये था डिरिचलेट इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल के लिए। ठीक है, अब डिरिचलेट इंटीग्रल को देखेंगे हम डबल इंटीग्रल के लिए। ठीक है, तो देखिए डबल इंटीग्रल में क्या होगा,
अब हमें डिरिचलेट इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में लेकर आना है। तो देखिए क्या होगा, ये इंटीग्रल होगा डबल इंटीग्रल, ठीक है, x टू द पावर l माइनस वन वाई टू द पावर m माइनस वन डी एक्स डी वाई। और यहाँ पर कोई रीजन सपोज r है, सो ये r क्या होना चाहिए, वेयर r इज, कैसा रीजन होना चाहिए कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं आपके x और y, ये दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। और इन दोनों वेरिएबल्स का जो सम है वो या तो 1 होना चाहिए या 1 से लेस देन होना चाहिए, तभी डिरिचलेट इंटीग्रल का ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो सपोज हमने ये मान लिया कि हम इस इंटीग्रल को कर रहे हैं किस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर दोनों वेरिएबल्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, एंड उनका जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो देखिए कितना हो जाएगा, गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1। सो इस तरह से ये डिरिचलेट इंटीग्रल है, किसमें, डिरिचलेट डबल इंटीग्रल है, ठीक है। सो इस तरह से आप डिरिचलेट का यूज करके, डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करके अगर रीजन आपका इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, तो इस टाइप के जो भी डबल इंटीग्रल होंगे आपके, उन्हें इजीली इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए ये तो थी डिरिचलेट इंटीग्रल या डिरिचलेट थ्योरम भी बोल सकते हैं आप इसे इंटीग्रल के लिए। तो ठीक है, अब इस डिरिचलेट इंटीग्रल का हम यूज करेंगे किसमें, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसकी हेल्प से हम सरफेस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, डबल इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, ठीक है, एंड बाद में हम ट्रिपल इंटीग्रल को भी सोल्व करेंगे। तो पहले हम सरफेस इंटीग्रल ले लेते हैं, डबल इंटीग्रल को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका यूज करेंगे अब हम प्रॉब्लम्स में। तो देखिए अब डिरिचलेट इंटीग्रल की इस प्रॉब्लम को हम स्टडी कर लेते हैं, एप्लीकेशन है डिरिचलेट इंटीग्रल का, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम में क्या है आपका, इवेलुएट द इंटीग्रल डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई डी एक्स डी बाई वेयर आर इज डिफाइंड एज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, सो ये इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल, इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। देखिए डबल इंटीग्रल क्या है आपका, एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब ये r है और r कैसे डिफाइन है आपका, x यहाँ पर आपको गिवन है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर डिरिचलेट इंटीग्रल को हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन क्या होती है कि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं जिनके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रल कर रहे हैं एक्स और वाई, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन होती है, वो दूसरी कंडीशन ये होती है कि इन दोनों वेरिएबल्स का जो सम है, एक्स और वाई का जो सम है, वो कितना होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या फिर उससे लेस देन होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये चीज़ भी आपको गिवन है, ठीक है। सो कहने का मतलब दोनों जो कंडीशंस होती हैं डिरिचलेट इंटीग्रल के लिए, वो दोनों फुलफिल यहाँ पर हो रही हैं। इसका मतलब आप इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज कर सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल। तो ठीक है, डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज कर लेते हैं। अब डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज करने के लिए यहाँ पर जो फंक्शन होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए, x टू द पावर l माइनस 1 y टू द पावर m माइनस 1। सो ये इस तरह से l और m की वैल्यू आपको चाहिए। तो इसे यहाँ पर पावर है 1 को लिख सकते हो आप 2 माइनस 1, यहाँ पर भी 2 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर l का वर्क भी 2 करेगा, m का वर्क भी 2 करेगा। तो देखिए डिरिचलेट इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला होता है, गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m होता है, l प्लस m प्लस 1 होता है कब, जब ये इस टाइप से होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर l का वर्क कौन कर रहा है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा गामा 2। ये m का वर्क कौन कर रहा है 2, तो गामा 2। यहाँ पर गामा 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, l प्लस m एंड प्लस 1 और होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने इसमें डिरिचलेट इंटीग्रल यूज़ किया। अब देखिए गामा फंक्शन को आप सोल्व करना जानते ही हैं, तो इसे गामा फंक्शन को सोल्व कर लेंगे। सो ये देखिए गामा 2 की वैल्यू 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इससे एक कम फैक्टोरियल 1, इसकी भी वैल्यू फैक्टोरियल 1,
ये हो गया आपका 2 and 2 4 and 5. सो गामा 5 मीन्स फैक्टोरियल 4. अब फैक्टोरियल 1 कितना होता है आपका 1 होता है. फैक्टोरियल 4 कितना होता है 4 3 2 1. ठीक है. सो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी आपकी x⁻2 - 1 का मतलब x बाई. अब डिरिचलेट इंटीग्रल तो आपने यूज़ कर लिया है तो उसके लिए था, तो अब आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसे 1/3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24. सो इस इंटीग्रल की वैल्यू मिली है आपको 1/24. ओके. सो देखिए डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करके आपने इस इंटीग्रल को कोई भी आपने इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है आपको. डायरेक्ट डिरिचलेट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया एंड डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया इसका. ठीक है. सो ये एक सिंपल एप्लीकेशन था किसका डिरिचलेट इंटीग्रल का. डिरिचलेट जो डबल इंटीग्रल का एग्जांपल ये आपने देखा यहाँ पर. तो इस तरह से आप डिरिचलेट इंटीग्रल से जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसे सोल्व कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं हम इस पे. देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है. प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1 इंटू a⁻ l प्लस m. एंड ये जो जिस रीजन में आपने इंटीग्रल लिया है d, जिस डोमेन में इंटीग्रल लिया है उस डोमेन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि वो जो डोमेन है आपकी वहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. मतलब या तो ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, ग्रेटर देन 0 हैं या फिर इक्वल टू 0 हैं. ठीक है. तो यानी दोनों पॉजिटिव हैं दोनों वेरिएबल. लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि दोनों वेरिएबल्स का जो सम है या तो वो a के इक्वल है या फिर a से लेस देन है. ठीक है. सो ये कंडीशन तो डिरिचलेट की जो कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशन उसे फुलफिल कर रही है. लेकिन ये जो सेकंड वाली कंडीशन है यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि दोनों वेरिएबल्स का जो सम होना चाहिए था वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए था. मतलब यहाँ a के प्लेस पे 1 होना चाहिए था. तो इसलिए अभी आप यहाँ पर डायरेक्ट डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज नहीं कर सकते. पहले उसकी ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए. तो देखिए कैसे करेंगे. सो जो कंडीशंस आपको गिवन है सबसे पहले ये देख लीजिए. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू a. तो इनमें तो कोई डाउट नहीं है. प्रॉब्लम है इसमें कि यहाँ पर 1 होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 बनाना पड़ेगा. तो 1 कैसे बनेगा. इस पूरी इनइक्वलिटी में आप a से डिवाइड कर दीजिए. x/a प्लस y/a लेस देन इक्वल टू 1 बन गया. अब यहाँ पर ये x/a और y/a को न्यू वेरिएबल ले लीजिए आप, जिससे ये आपको डिरिचलेट की कंडीशन फुलफिल हो जाए. अगर आप इसे u लेंगे तो ये u ये v, तो u प्लस v कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1. सो कहने का मतलब आप u और v के लिए डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज कर पाएंगे. ठीक है. तो जब भी ऐसा केस होता है इसे न्यू वेरिएबल्स ले लेते हैं. तो लेट x/a इक्वल टू u एंड y/a इक्वल टू v. तो यहाँ से x की वैल्यू आई आपकी au, y की वैल्यू आई आपकी av. अगर इन दोनों इक्वेशंस का आप डिफरेंशियल कर देते हैं बोथ साइड तो इसका डिफरेंशियल होगा dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, u का डिफरेंशियल du एंड यहाँ y का डिफरेंशियल dy एंड a कांस्टेंट है, v का डिफरेंशियल dv. ठीक है. अब देखेंगे आप, अब आपको इंटीग्रल क्या सोल्व करना है. x⁻l - 1 y⁻m - 1 dx dy. ये d डिफाइन है आपका. अब देखिए इस इंटीग्रल में आपके वेरिएबल्स हैं x और y. इसमें वेरिएबल्स को चेंज कर देंगे हम. x और y को किस में लेकर आएंगे u एंड v में. तो देखिए x के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं au. तो यहाँ पर हो जाएगा au⁻l - 1. यहाँ पर y के प्लेस पे av⁻m - 1 एंड dx के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं a du एंड dy के प्लेस पे a dv. देखिए यहाँ पर a⁻l - 1 आएगा, यहाँ पर a⁻m - 1 आएगा, यहाँ पर a की पावर 1. तो यहाँ पर a, ये तो a² हो गया यानी a⁻2. तो ये जो जितने भी a हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो यहाँ पर है इसकी पावर l - 1 प्लस यहाँ पर कितनी है m - 1 एंड प्लस यहाँ पर कितनी है 1 प्लस यहाँ पर कितनी है 1. सो ये एंड ये कितना बचा आपका u⁻l - 1, यहाँ पर v⁻m - 1 एंड ये du एंड dv.
ये 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल। सो ये कितना मिला आपका, ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल से, तो ये a टू द पावर l प्लस m। अब इंटीग्रल ये हो गया u टू द पावर l माइनस 1 b टू द पावर m माइनस 1 du dv। ठीक है, अब देखिए इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको लिखनी है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको जो कंडीशन गिवन थी वो एक तो ये कंडीशन थी और एक इसके साथ में ये कंडीशन भी गिवन थी। ठीक है, सो x है इस u इक्वल टू है आपका x अपॉन ए, और जब x पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है यानी तो u भी पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हैं u इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब b भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर आपने इसे u लिया, इसे v लिया, तो कितना हो जाएगा, u प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये किया आपने। अब देखिए इसके बाद अब आते हैं हम अपने इंटीग्रल पे। सो ये इंटीग्रल है हमारा इंटीग्रल डी ओवर डी एक्स टू द पावर l माइनस 1 बाई टू द पावर m माइनस 1 डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसी स्टेप पे पहुँचे आप, a टू द पावर l प्लस m इंटीग्रल u टू द पावर l माइनस 1 b टू द पावर m माइनस 1 du dv। अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं आपके इंटीग्रल में वे u एंड v हैं, और दोनों वेरिएबल्स जो है वो कैसे हैं, पॉजिटिव है, और दोनों वेरिएबल्स का जो सम है वो या तो 1 है या फिर 1 से लेस देन है। कहने का मतलब ये दोनों वेरिएबल्स जो है यहाँ पर डिरिचलेट की जो कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल, देखिए डिरिचलेट इंटीग्रल जब आप यूज करेंगे तो ये l गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1। ठीक है, सो यही आप देखें इंटीग्रल में, यही आपको प्रूफ करना था। तो प्रूफ आपको यही करना था कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1 इंटू ए टू द पावर l प्लस m। ठीक है, सो यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, सो अब आप नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूफ, जो आपकी प्रॉब्लम थी वो प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, सो इस तरह से आपने इस इंटीग्रल को डिरिचलेट की हेल्प से सोल्व किया। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम, इसमें ट्रिपल इंटीग्रल की प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है, और ये किसकी हेल्प से करेंगे, हम डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल दिस फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो x है, y है एंड z है, यानी आपको जो गिवन है वो x और y एंड z जो तीनों वेरिएबल्स हैं वो कैसे गिवन है, पॉजिटिव गिवन से। यानी इसका मतलब आपको गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब ये तीनों वेरिएबल पॉजिटिव है आपके, या तो 0 है या 0 से ग्रेटर देन है। एंड उसके बाद एक कंडीशन क्या गिवन है आपको कि कहाँ पर सोल्व करना है, इलिप्सॉइड के लिए। ये इलिप्सॉइड की इक्वेशन है, तो ये गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए डिरिचलेट इंटीग्रल की जो कंडीशन होती है कि जो 2 वेरिएबल्स में है या 3 वेरिएबल्स में है, तो वो तीनों वेरिएबल्स या 2 वेरिएबल्स में है तो 2 वेरिएबल्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो वो कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, बट इन तीनों वेरिएबल्स का अगर हम सम करें तो वो लेस देन होना चाहिए 1 से या इक्वल होना चाहिए 1 से, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब आपको ये गिवन नहीं है। अगर ये होता तो डायरेक्ट आप डिरिचलेट इंटीग्रल यूज़ कर लेते, बट इसके प्लेस पे आपको क्या गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, तो जब ऐसे गिवन होता है तो मैंने क्या बताया, इन्हें हम न्यू वेरिएबल्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे u लेंगे, इसे v लेंगे, इसे w ले लेंगे। तो लेट u इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, v इक्वल टू ले लिया हमने वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड w इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो इससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर यू
वाई स्क्वायर आ जाएगा इससे वी स्क्वायर वी एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डब्ल्यू। बोथ साइड अंडर रूट करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो देखिए कितना हो जाएगा x इक्वल टू ए यू टू द पावर हाफ, वाई इक्वल टू बी वी टू द पावर हाफ, जेड इक्वल टू सी डब्ल्यू टू द पावर हाफ। अब ये 3 इक्वेशंस हैं आपके पास, इन तीनों इक्वेशंस का आप क्या कर देंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशियल होगा 1/2 यू टू द पावर 1/2 माइनस 1 डी यू, ये डी वाई हो जाएगा वाई का, ये बी कॉन्स्टेंट, तो 1/2 बी टू द पावर हाफ माइनस 1 डी वी। इसी तरह से सिमिलरली इसका हो जाएगा आपका डी जेड इक्वल टू c/2 डब्ल्यू टू द पावर हाफ माइनस 1 डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखते हैं हम किस इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है। ठीक है, सो नाउ ये इंटीग्रल आपको सोल्व करना है एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो डायरेक्ट तो आप यूज़ कर नहीं सकते बिकॉज ये कंडीशंस तो आपको गिवन है, लेकिन इन तीनों का सम जो है वो 1 के इक्वल या 1 से लेस देन गिवन नहीं है। तो देखिए इसमें वेरिएबल्स चेंज कर देते हैं। सो एक्स के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, ए यू टू दी पावर हाफ, वाई के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, बी वी टू दी पावर हाफ, एंड जेड के प्लेस पे सी डब्ल्यू टू दी पावर हाफ, एंड डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा a/2 यू टू दी पावर 1/2 माइनस 1 डी यू। ऐसे ही आपका डी वाई के प्लेस पे आ जाएगा, इसी तरह से डी जेड के प्लेस पे आ जाएगा c/2 डब्ल्यू टू दी पावर हाफ माइनस 1 डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इस साइड ये ए बी सी, ए बी सी, तो ऊपर से मिलेगा आपका ए भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, ये यू टू द पावर ऐड हो जाएगी, यू टू द पावर हाफ है, ये हाफ माइनस 1 है, तो ये यू टू द पावर हाफ और हाफ कितना हो गया 1, सो 1 माइनस 1। इसी तरह से बी टू द पावर 1 माइनस 1 डब्ल्यू टू द पावर 1 माइनस 1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ये बचेगा आपका। ठीक है, सो इस स्टेप के बाद देखिए क्या करना है आपको। देखिए इस स्टेप को देख लेते हैं। सो इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ यू टू द पावर 1 माइनस 1 वी टू द पावर 1 माइनस 1 डब्ल्यू टू द पावर 1 माइनस 1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब हम ये देखेंगे कि ये जो इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है ये हमारा ऐसा फंक्शन है जैसा डिरिचलेट इंटीग्रल में होता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर हम डिरिचलेट इंटीग्रल यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपको जो कंडीशन गिवन थी वहाँ पर ये था, एंड एक ये कंडीशन थी, और इसे लिया था आपने u, इसे लिया था v, इसे लिया था w, ये कंडीशन थी। तो इन तीनों का सम कितना हो रहा था, 1 से लेस देन या 1 के इक्वल, और ये u लिया था आपने, यानी u था आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए x पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव, तो u भी कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी u भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, v भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, w भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं u v w, वो तीनों वेरिएबल्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और उन तीनों का जो सम है वो लेस देन है 1 से या फिर 1 के इक्वल है। तो कहने का मतलब डिरिचलेट की जो कंडीशन होती है इंटीग्रल की, दोनों वो फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पर आप डिरिचलेट इंटीग्रल यूज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8, और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप एल माइनस 1 एम माइनस 1 एन माइनस 1, तो ये हो गया गामा 1, एल मतलब गामा एम मतलब 1, गामा एन मतलब 1। ओके, सो ये हो गया आपका गामा 1 + 1 + 1 एंड 1। ओके,
अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 1 1, ओके, एंड ये मिला आपका 1 2 3 4, गामा 4 मीन्स 3 फैक्टोरियल। तो देखिए इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस ट्रिपल इंटीग्रल की, ए स्क्वायर एंड ये 8 भी है यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2, सो 3 इंटू 2 इंटू 1, सो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड 3 2 जा कितना हो गया 6, एंड 6 की जब आप 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू मिली आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48, ओके। सो इस तरह से आप डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करके डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हैं, ओके।